नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पशु परिचर भर्ती 2024 जिसका एग्जाम दिसंबर 2024 को हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है और आप सभी ने आंसर की मिला भी ली होगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो देखिए यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी के मार्क्स हुए कम। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, सभी के मार्क्स हुए कम और ये ऑफिशियल बात है प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आप ना करें चाहे हां करें, आप सभी के नंबर एक या दो तो कटते ही हैं जब ऑफिशियल आंसर की आती है। चाहे कोई भी हो, सभी के एक या दो नंबर कटते ही हैं प्यारे विद्यार्थियों। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं रहता जिसके नंबर न कटे हो। और देखिए अगला हमारा पॉइंट है कि कट ऑफ जाएगी अब कम कितनी, 100 प्लस। क्या 100 प्लस वाले का हो जाएगा सिलेक्शन? जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ये भी मैं आगे बताने वाला हूं। क्या ये मैंने व्यू के लिए लिखा है? तो भी ये मैं बताने वाला हूं कि मैंने ये व्यू के लिए लिखा है, क्या वास्तव में इतनी कट ऑफ जाएगी। फिर देखिए इस शिफ्ट में कटेंगे सबसे ज्यादा नंबर। क्या ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से शिफ्ट के नंबर सबसे ज्यादा कटेंगे? इस पॉइंट पर ही हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट हम अच्छे तरीके से समझते हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी इसी की भी बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, नंबर एक पॉइंट आप सभी का है कि ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। तो श्रीमान जारी हो चुकी है, बिल्कुल सही बात, आंसर की जारी हो चुकी है। नंबर दो, सभी के मार्क्स हुए कम। जी हां, जिसी के पहले 120 थे उसके 118 हो जाएंगे, 125 थे उसके 124 के हर बार बन जाएंगे। यानी इस प्रकार नंबर एक दो तो घटते ही हैं, वो सभी के घटते हैं। तो 2 नंबर पॉइंट भी आपका हुआ यहां पर एकदम क्लियर। फिर देखिए 3 नंबर पॉइंट हम देखेंगे, कट ऑफ जाएगी कम कितनी, 100 प्लस वाले का होगा सिलेक्शन। क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी भी आप कट ऑफ के चक्कर में हो तो मान के चलिए आपके नंबर बन रहे हैं 100 से लेकर 125 के बीच या 120 के बीच। 100 से 120 के अंदर आपके नंबर है, तभी आप कट ऑफ वाली वीडियो देख रहे हो। 120 प्लस वाले कट ऑफ की वीडियो नहीं देख रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और वो नेक्स्ट तैयारी में जुटे हुए हैं। वो चाहे पटवार की तैयारी हो, चाहे वीडियो की तैयारी हो, चाहे वो 4th ग्रेड की तैयारी हो, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में जुट चुके हैं। और 100 से कम वाले भी अभ्यर्थियों को पता है कि हमारा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो भी तैयारी में जुट चुके हैं अच्छे तरीके से। वो चाहे किसी की भी तैयारी में जुटे हो, वो तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन 100 से 120 नंबर के बीच जिनके नंबर बन रहे हैं, वो ये तो यह सोच रहा है कि 100 मेरे नंबर है, 10 मेरे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे यानी 110 हो जाएंगे तो मैं कट ऑफ में आ जाऊंगा। कोई सोच रहा है कि मेरे 120 है तो 5 नंबर बढ़ेंगे तो 125 हो जाएगा, 5 कट गए तो 115 पे आ जाएगा, तब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये है सबसे ज्यादा दुविधा में कौन? 100 से 120 नंबर वाले। एकदम सही कहा है मैंने प्यारे विद्यार्थियों, इसी कारण यहां पर मैंने लिखा कट ऑफ जाएगी कम। और इसका एक कारण और भी है ऐसा लिखने का। वो कारण क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कि यहां पर ऐसा करने से व्यू भी आएंगे। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, के आएंगे? व्यू भी आएंगे। इसलिए मैंने ये लिख दिया यहां पर कि कट ऑफ जाएगी कम कितनी, 100 प्लस। कहीं पर देख लो कट ऑफ वाली वीडियो, आपको पता ही है कि 1 के, 2 के, 10 के, 50 के इतने पे चली जाती है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको राजस्थान जीके करवा रहा हूं फ्री में यूट्यूब पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। राजस्थान पॉलिटी करा रहा हूं, उन पर इतने व्यू नहीं आते, लेकिन शानदार मैटर उनमें मैं करवा रहा हूं आपको, और आपको आगे बताऊंगा भी मैं किस प्रकार करवा रहा हूं। एक बार इसको बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को समझिए। अब देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहली बात, कट ऑफ एलडीसी एग्जाम की बात करें, एलडीसी एग्जाम की बात करें तो इसका पेपर आया था आउट ऑफ सिलेबस। पेपर फर्स्ट, कौन सा? पेपर फर्स्ट आया था इसका आउट ऑफ सिलेबस। फिर भी इसकी कट ऑफ गई है प्यारे विद्यार्थियों यहां पर कितनी, लगभग ओबीसी की मान के चलिए 70% गई है। कितनी गई है? 70%, यानी 140 से तो थोड़ी सी कम है, 138 के आर बार गई है। कितनी गई है? 138 के आर बार गई है, यानी 70% इसकी कट ऑफ गई है। किसकी? एलडीसी एग्जाम की।
कौन से एग्जाम की? एलडीसी एग्जाम की इतनी कट ऑफ गई है, यानी 70% कट ऑफ गई है। इसी प्रकार जो संगणक का एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ गई है 75%। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, कट ऑफ गई है 76 से पॉइंट लेकर कुछ कुछ गई है, यानी इतने आसपास गई है इसी की भी कट ऑफ। तो देख लीजिए अंदाजा, एलडीसी का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, फिर भी कट ऑफ 70% गई थी। और इसमें तो पेपर 2 में इंग्लिश भी आती है, और इंग्लिश राजस्थान के विद्यार्थियों को वैसे ही कम आती है, फिर भी कितनी गई? 70%। अभी तो और बढ़ेगी, अब तो टाइपिंग चल रही है, उसके बाद लगभग कट ऑफ चली जाएगी 74 के आर बार चली जाएगी, यानी 74%। इसी प्रकार यहां पर संगणक एग्जाम के फाइनल कट ऑफ गई थी 75%। कितनी गई थी? 75% गई थी। हालांकि उसमें पेपर लगभग 80,000 विद्यार्थियों ने ही दिया था, फिर भी यहां पर 75% गई थी। उसके बाद देखिए यहां पर 76%। किसमें? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इतनी कट ऑफ गई थी, कितनी? 76% इसमें गई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। और कौन सा भी एग्जाम देख लो, कौन सा एग्जाम हुआ था? जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम हुआ था, जेआरए टीआरए, उसमें इतना मुश्किल पेपर आया था, इतना मुश्किल पेपर आया था, और उसकी कट ऑफ जाकर देख लीजिए कितनी गई थी प्यारे विद्यार्थियों। उसी प्रकार है, जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है, जिसके नंबर ज्यादा है ना, वो कट ऑफ की वीडियो नहीं देखता है, नहीं देखता प्यारे विद्यार्थियों, न वो पोल में अपने नंबर बताता है, ज्यादातर नहीं बताता। फिर क्या होता है, कट ऑफ आती है तब हमें लगता है कि कट ऑफ ज्यादा चली गई, क्योंकि अब यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि न तो जूनियर अकाउंटेंट वालों को ज्वाइनिंग दी थी, अब दे रहे हैं, न एलडीसी वालों की ज्वाइनिंग हुई है, नहीं हुई थी। और यहां पर पशु परीक्षक का रिजल्ट आया था ना, पशु परीक्षक का नहीं, सॉरी, कृषि पर्यवेक्षक का, तो वो कब आया था? पशु परीक्षक से कुछ ही दिन पहले। तो कुछ विद्यार्थियों ने सोचा हम पेपर भी दियाते हैं। राजस्थान पुलिस का रिजल्ट नहीं आया था तब तक, वो भी एग्जाम देकर आए थे, यानी वही विद्यार्थी एग्जाम देकर आए थे जिनका जूनियर अकाउंटेंट में हो रखा था, या एलडीसी में हो रखा था, या राजस्थान पुलिस में हो रखा था, वो भी अभ्यर्थी पेपर दे के आए, और उनकी तैयारी अच्छी है तभी तो उनका सिलेक्शन हुआ है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये बात भी समझने वाली है। यहां पर कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए इन सभी की इतनी गई है फाइनल कट ऑफ के हर बार, तो इतनी ही जाएगी फाइनल कट ऑफ किसकी? पशु परीक्षक की। फाइनल नहीं, ये जाएगी पशु परीक्षक की 2 गुना कट ऑफ। कितनी जाएगी? 2 गुना, क्योंकि इसका पेपर भी आसान था, सब्जेक्ट भी आसान थे, क्योंकि इसमें मैथ थी प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग तो नहीं थी, सॉरी, मैथ थी। इसके अलावा राजस्थान जीके भी था प्यारे विद्यार्थियों। पशु धन सहायक में जो आता है ना, एनिमल हस्बेंड्री, उसके क्वेश्चन नए के बराबर पूछे गए, यानी पशुधन की जो तैयारी कर रहा है उनको यहां पर नुकसान हुआ। जो प्यारे विद्यार्थियों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से था, जो पहले तैयारी कर रखी थी, उसको नुकसान हुआ है। क्यों? इसमें फायदा हुआ मैथ और साइंस वालों का। किसका हुआ? मैथ और साइंस वालों का। और मैथ और साइंस वालों का एलडीसी में फायदा हुआ था, और उन्हीं का जूनियर अकाउंटेंट में फायदा हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों सभी मैथ साइंस वालों को फायदा मिल रहा है, तो यह भी बात एकदम सत्य है। मैथ और साइंस जिसके पास है उसके पशु परीक्षण में नंबर देख लेना, 115 के आर बार बन रहे हैं। जाकर किसी से पूछ लेना जो मैथ साइंस से थे और जो पहले से तैयारी में लगे हुए थे, जिस प्रकार एलडी की, जूनियर अकाउंटेंट की, उनके 115 के आर बार है। तो कट ऑफ कितनी जाएगी? तो मान के चलिए कट ऑफ प्यारे विद्यार्थियों 118 से 120 के मध्य जनरल की जाने की संभावना। जनरल कैटेगरी में जो आ रहे हैं तो 118 से 120 के मध्य 2 गुना की कट ऑफ मैं बता रहा हूं यहां पर। इससे कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, न मैं कोई एग्जामिनर हूं जिसने कॉपी चेक की है, न मैं कोई अंतर्यामी हूं जिसने विद्यार्थियों का मन पढ़ के आया हूं कि इसने इतने किए, इतने इतने किए। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये एक है अनुमानित कट ऑफ। इतने नंबर वाले सेफ हो सकते हैं, हालांकि 115 वाले भी सेफ हैं। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जा सकती है 115 से लेकर 118 तक 2 गुना की कट ऑफ है, इतनी जा सकती है। इसी प्रकार आप एससी कैटेगरी, इसी प्रकार एसटी कैटेगरी का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि अब इस शिफ्ट में कटेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स। कौन सी शिफ्ट में कटेंगे या कौन सी शिफ्ट में बढ़ेंगे, ये हम देखेंगे। तो कौन सी शिफ्ट में बढ़ेंगे? क्या सर पहले दिन जो एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट या सेकंड, या दूसरे दिन एग्जाम हुआ उसकी फर्स्ट या सेकंड?
या तीसरे दिन जो एग्जाम हुआ उसकी फर्स्ट या सेकंड, कौन सी शिफ्ट में नंबर कटेंगे, कौन सी में बढ़ेंगे, ये कौन बताएगा? ये जब रिजल्ट आएगा तभी हमें पता लगेगा, अन्यथा यहां पर तुक्केबाजी करना सरासर गलत है। अब कुछ साथी सोचेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि सर आपने थंबनेल में ऐसे कह दिया कि मैं आपको ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, वो बताऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो आपको पहले बता दें। आपके जैसे ही हम है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको प्यारे विद्यार्थियों इससे हटना पड़ेगा कि इसमें नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। आपको केवल तैयारी पर ध्यान देना है। होगा तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा हुआ है कि नहीं हुआ। टाइम बर्बाद नहीं करना मेरा उद्देश्य है, यही है इसमें प्यारे विद्यार्थियों। और देखिए, क्या फर्स्ट में घटेंगे? आलोक राज जी ने खुद कहा है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि कौन सी शिफ्ट में घटेंगे, कौन सी शिफ्ट में बढ़ेंगे। ये आलोक राज जी ने खुद कहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन अपने आप कह सकता है कि इसमें बढ़ेंगे, इसमें घटेंगे? हो सकता है इनमें, देखिए इनमें 60 प्लस उपस्थिति रही है, इनमें 60 क्या, इसमें 54% रही है, इनमें 64% रही है। जहां उपस्थिति कम होती है उसमें नंबर कटने के चांस भी होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन पहली शिफ्ट देखिए, ये पेपर आसान भी था, उपस्थिति भी ज्यादा थी। अब बताइए इसके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? ये है प्यारे विद्यार्थियों, हम नहीं बता सकते बढ़ेंगे या घटेंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जिस दिन रिजल्ट आए ना उस दिन आप इन वीडियो को देख लेना, चाहे उससे पहले मत देखना, क्योंकि उस दिन आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो बातें बोली है एकदम सही बोली है। कोई कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, पशु परीक्षण ही नहीं, इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड की अनेकों भर्तियां रखी है। अगर अब आप कट ऑफ के चक्कर में रह गए तो अन्यथा आगे आने वाली भर्तियों की आपको कट ऑफ देखनी भी पड़ सकती है। जी हां, चतुर्थ श्रेणी देखिए कितने पदों पर आ रही है, पहली बार आ रही है राजस्थान में इतने पदों पर। तो इसमें आप अपना यहां पर पद ले सकते हैं बिना कट ऑफ देखे भी। आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन आए हैं कि मेरे 135 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपका श्योर होगा उस दिन आपको कट ऑफ देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। जेल प्रहरी है, संविदा है, लाइब्रेरियन है, यहां पर देखिए खनी कार्यदेशक है, यहां पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा पर आई है, पशुधन सहायक है, वाहन चालक है और परिचालक। इस प्रकार अनेकों भर्तियां आई हुई है। तो इन भर्तियों में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों, चुका नहीं, हो सकता है। तो इन भर्तियों की तैयारी के लिए प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए, यहां पर आपको मैंने राजस्थान की पॉलिटी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करवा रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री में देख लीजिए। इस प्रकार ये नोट्स बने हुए हैं और इन नोट्सों की व्याख्या मैं आपको करवा रहा हूं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, राजस्थान जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, जो पशुधन सहायक में किस प्रकार पूछे गए, लाइव स्टॉक के एग्जाम में, वन रक्षक में, लैब असिस्टेंट में, उद्योग निरीक्षक में, वनपाल में, कनिष्ठ अभियंता में, लैब असिस्टेंट में और पशुधन सहायक में किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरएएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, संगणक में किस प्रकार पूछे गए, ये मैं आपको करवा रहा हूं। इसी के साथ देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूं, मिलान वाले, यानी एक परियोजना इधर दे रखी हमें, दूसरी यहां पर जिले दे रखे हैं, तो वो हमको मिलान करना है, तो वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। तो जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों चैनल के साथ। और कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया प्यारे विद्यार्थियों, कट ऑफ कितनी जाएगी या नहीं जाएगी। अब आपसे आप वीडियो नहीं देखोगे आगे से, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ही टाइम खराब हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, और ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है पता है ना, साथ हमें इतने दिन मैंने कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई। क्यों बनाई है कट ऑफ की वीडियो? इसलिए बनाई है प्यारे विद्यार्थियों, ताकि इस चैनल पर भी व्यू आ जाए। अब किसी को कुछ कहना हो तो कमेंट करके कह दीजिए, ये अच्छी लगी है, बकवास कर रहे हैं, या फिर इनको क्या पता पेपर देकर आए तब पता चलेगा, या फिर प्यारे विद्यार्थियों जितना जितना कहना है वो कर दीजिए। क्योंकि कट ऑफ पर वीडियो इसीलिए मैं नहीं बनाता क्योंकि कट ऑफ वाली वीडियो पर कमेंट अच्छे नहीं आते, लेकिन क्लासों वालों पर कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए मुझे क्लास बनाना अच्छा लगता है। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसे लगी, ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसे लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नई क्लास में, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।